बच्चों, आज की क्लास में हम सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो सामाजिक संरचना है, मतलब समाज की जो रचना है, समाज की संरचना है, वो कैसे हुई है, किन छोटी छोटी इकाइयों को मिलकर हमारे जो समाज की रचना बनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम देखते हैं कि प्रत्येक भौतिक वस्तु की, कोई भी ऐसी वस्तु भौतिक जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, ऐसी वस्तु की एक संरचना होती है और जो कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है। और ये इकाइयाँ जो हैं वो व्यवस्थित रूप से एक दूसरे से संबंधित होती हैं और इन इकाइयों में एक स्थिरता पाई जाती है। जब हम कभी भी संरचना शब्द का प्रयोग करते हैं, तब हम देखते हैं कि उसके बहुत छोटे छोटे भाग हैं और उनका एक क्रम के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या संबद्ध हैं। इस तरह से हम अभी अपनी मानव शरीर संरचना को एक उदाहरण के रूप में देखते हैं कि शरीर की जो संरचना है वो हाथ, पैर, नाक, कान, आँख एवं मुंह आदि कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है। और जो ये इकाइयाँ हैं, ये सभी अपने अपने स्थान पर स्थिर भी हैं और परस्पर एक दूसरे से संबद्ध हैं या जुड़ी हुई हैं। तो जब ये जुड़े हुए हैं तो इस प्रकार से एक शरीर की पूरी संरचना बनी हुई है, जो हमें पूरे एक शरीर का बोध कराती है या आभास कराती है। और प्रत्येक संरचना का जो निर्माण है वो कई तत्वों से मिलकर बना होता है। अब हम देखते हैं कि जैसे एक मकान है, मकान पूरा एक स्वरूप है, मकान के रूप में उसका एक रूप है, लेकिन उसको जब हम अलग करते हैं तो वो कितनी छोटी छोटी इकाइयों, ईंट, पत्थर, चूना, सीमेंट आदि सभी इकाइयों से निर्मित होती है और इन इकाइयों को एक व्यवस्थित रूप में जमाने पर ही मकान की संरचना होती है। केवल ईंट, चूना, पत्थर या ईंटों का अगर हम एक ढेर बना देंगे, जितनी भी इकाइयाँ या वस्तुएं एक मकान बनाने में लगती हैं, अगर हम उन सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर देंगे ढेर के रूप में, तो वो मकान नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि वो एक व्यवस्थित रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। तो इसीलिए इन सब का एक व्यवस्थित रूप में आपस में संबंध होना, जुड़ना होना भी आवश्यक है। संरचना का संबंध वस्तु की बाहरी आकृति या स्वरूप का बोध कराती है कि जब तक उनका बीच में मतलब इन सारी चीज़ों से उनकी रचना नहीं होगी, उनको आपस में संबद्ध नहीं किया जाएगा, तब तक वो मकान की रचना के रूप में या मकान के स्वरूप में नहीं बनेंगे। तो जब शरीर के छोटे छोटे अंग एक दूसरे से व्यवस्थित रह के जुड़े रहते हैं, तो वो एक शारीरिक शरीर का बोध कराते हैं और एक मकान की छोटी छोटी इकाइयाँ जिनसे मिलकर मकान बनता है,
वो सारी इकाइयाँ जब एक दूसरे से संबंध रूप में जुड़ जाती हैं तो वो मकान के एक स्वरूप का बोध कराती हैं। जिस प्रकार किसी शरीर या भौतिक वस्तु की संरचना होती है, उसी प्रकार से समाज की भी संरचना होती है। अब हम सामाजिक संरचना की बात कर रहे हैं, इसलिए समाज की संरचना की बात करते हैं कि समाज की भी एक संरचना है जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। और इसकी समाज की संरचना भी छोटी छोटी कई इकाइयों से मिलकर बनी होती है। जैसे समाज की संरचना में जो समाज की संरचना की इकाइयां हैं वो हैं परिवार, संस्था, संघ, प्रतिमानित संबंध, मूल्य एवं पदों आदि से मिलकर हमारी समाज की संरचना होती है। और इन सभी इकाइयां परस्पर व्यवस्थित रूप से संबद्ध होती हैं और अपने अपने स्थान पर अपेक्षाकृत स्थिर रहती हैं। और इन सभी के संयोग से एक समाज का बाहरी स्वरूप प्रकट होता है जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना की कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम सामाजिक संरचना को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो पहली इसकी जो विशेषता है वो है सामाजिक संरचना समाज के बाहरी स्वरूप का बोध कराती है। कि जो सामाजिक संरचना का निर्माण जब हम देखते हैं कई छोटी छोटी विभिन्न इकाइयों से मिलकर बना होता है और वो इकाइयाँ एक क्रमबद्ध व्यवस्था में जुड़ी होती हैं तो एक ढांचे का निर्माण होता है ना। इसे हम इकाइयों के कार्यों को सम्मिलित नहीं करते। जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, आँख आदि एक व्यवस्थित क्रम में परस्पर जुड़े होते हैं तो शरीर रूपी ढांचे का निर्माण होता है जिसके बाह्य स्वरूप को स्पष्ट देखा जा सकता है। और इसी प्रकार से समाज का निर्माण करने वाली भी इकाइयां भी क्रमबद्ध रूप में जुड़ने पर एक बाहरी ढांचे का निर्माण करती हैं जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हम देखते हैं कि जब छोटी छोटी विभिन्न इकाइयों से होता है तो ये इकाइयाँ कैसी हैं? व्यक्ति है, समूह है, संस्थाएं हैं, समितियां हैं आदि हैं। और इस प्रकार से प्रत्येक संरचना जो है वो कई खंडों में मिलकर बनी होती है और ये वह अखंड नहीं है, कभी भी खंडित हो सकते हैं। फिर भी ये इकाइयाँ परस्पर और क्रम रूप में जुड़ी होती हैं जो एक बनावट को प्रकट करती हैं। जैसे एक कमरे का निर्माण ईंट, चूना, पत्थर, खिड़की, दरवाजे आदि से मिलकर होता है और इन्हें एक विशेष क्रम में जोड़ने पर ही कमरे का प्रतिमान या स्वरूप प्रकट होगा। कि दरवाजे के स्थान पर दरवाजा लगेगा, खिड़की के स्थान पर खिड़की लगेगी, फर्श के स्थान पर फर्श होगा, है ना। तो जहाँ जिसका जो जगह है उस क्रमबद्ध रूप में वो वहाँ पर उपस्थित रहेगा, तभी हम किसी स्वरूप का बोध कर सकते हैं। सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। हमारे समाजशास्त्री मैकाइवर और पार्सन्स सामाजिक संरचना को एक अमूर्त घटना मानते हैं। उनका मत है कि सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों, परिस्थितियों एवं भूमिकाओं से मिलकर बना है। पर ये सभी इकाइयाँ कैसी हैं? अमूर्त है। इनका कोई भौतिक रूप नहीं है और कोई ठोस आकार भी नहीं है। न इन्हें देखा जा सकता है, न इन्हें छुआ जा सकता है। अतः इनसे निर्मित सामाजिक संरचना भी अमूर्त होती है। और समाज का निर्माण तो सामाजिक संबंधों से होता है, अतः ये कैसे हैं? अमूर्त हैं। अतः सामाजिक संरचना भी अमूर्त है। सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निर्धारित स्थान व पद होता है। कि सामाजिक संरचना
में प्रत्येक इकाई का पद एवं स्थान पहले से पूर्व में निर्धारित होता है और उस स्थान पर रहकर ही वह सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। अन्य स्थान पर होने पर संरचना बिगड़ जाती है। जैसे शारीरिक संरचना में हाथ, पांव, नाक, कान, आंख का एक स्थान निश्चित है। यदि हाथ का स्थान पांव और पांव का स्थान नाक का स्थान आंख और कान ले ले तो शरीर संरचना कैसी होती है? विकृत हो जाती है। इसी प्रकार सामाजिक संरचना में राज्य, चर्च, परिवार, विवाह, धर्म, न्याय व्यवस्था, शिक्षण संस्थान आदि सभी का एक स्थान पूर्व में निर्धारित है। यदि वे एक दूसरे का स्थान ग्रहण करते हैं तो सामाजिक संरचना में भी विकृतता आ जाएगी और जो उसका स्वरूप होना चाहिए वो उसका स्वरूप नहीं होगा, उसका विकास नहीं होगा, उसकी समुचित व्यवस्था नहीं हो पाएगी। जैसे हम देखते हैं कि अगर हमारे शरीर में जो छोटी छोटी इकाइयां हैं जिनके आधार पर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, तो जब वो इकाइयां अपने स्थान पर व्यवस्थित रूप में, विकसित रूप में कार्य करती हैं तो हमारे शरीर की संरचना बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और शरीर का विकास भी, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास सब तीव्र गति से होते हैं। और इसी आधार पर अगर किसी एक छोटी इकाई ने भी अपना स्थान बदल दिया या दूसरे स्थान पर उसको जोड़ दिया गया तो शरीर जो उसकी वाह्य संरचना है वो विकृत हो जाएगी और उसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाएगा। और एक इकाई का प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। अगर हमारे किसी एक भाग में दर्द होता है या विकृत रूप होता है तो उसका प्रभाव जैसे पूरे शरीर पर पड़ता है, उसी तरह हमारी सामाजिक संरचना में अपना स्थान, अगर उसमें से जो भी छोटी छोटी उसकी इकाइयां हैं अपने व्यवस्थित रूप में कार्य नहीं करती हैं तो हमारे समाज की व्यवस्था भी सुचारू रूप से नहीं चलती है। हमारे समाज के विकास के लिए, हमारे समाज के सुंदर स्वरूप के लिए, हमारे समाज की ये जो छोटी छोटी इकाइयां हैं सबको व्यवस्थित रूप से रहकर अपना कार्य करना होता है, तभी हमारे समाज का विकास होता है। धन्यवाद।